तो भैया अपन परिचय दीजिए। हमारा नाम सत्य आर्यन है और बहुजन पाठशाला उत्तर प्रदेश के संस्थापक हैं। और आज बलिया में हमने क्या बन जा जौन संभल में हमारी मुसलमान भाई के साथ अत्याचार दुर्व्यवहार होता थे और लोग के मारा जाता थे, वो विषय में हमने के ज्ञापन देवे आल बन जा और आदेश पर बड़का भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी के और प्रशासन को हम लोग बता दी जाए कि अगर इस देश में मुसलमान के साथ अत्याचार होगा, दलित पिछड़े लोगों के साथ अत्याचार होगा, तो हम अभी मरे नहीं, हम जिंदा हैं। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के वंशज है, तथागत बुद्ध के जो है कि उनके अनुयायी हैं। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि हम हत्या नहीं करेंगे और कारण हत्या नहीं करेंगे, लेकिन कारण हो तो इस बात को याद रखें आप, कारण हो तो मैं निवेदन करता हूं कि इस कार्रवाई को रोका जाए और मंदिर मस्जिद के बजाय वहां जांच किया जाए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये मंदिर मस्जिद में जो लगे पड़े हुए लोग हैं, इनको शर्म नहीं आ रहा है कि हमारे देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, हमारे लोग कहीं कहीं भूखे मर रहे हैं, हमारे लोग ना सही से कपड़ा पहन पा रहे हैं, ना सही से चल पा रहे हैं, और ये लोग सिर्फ सत्ता के नशा में आकर के इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इस देश में मंदिर मस्जिद बनवा के चक्कर में पड़े हैं, या हॉस्पिटल क्यों नहीं बना रहे हैं। कोरोना काल में वेंटिलेटर की कितनी आवश्यकता पड़ी थी, हमारे लोग कितना मारे गए थे, ये खुद मरवाए थे, ये सत्ता के जो शासन अभी राज कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि बाबू, निवेदन है इस सत्ता में जो सरकार है उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यहाँ हॉस्पिटल ज़रूरत है, यहाँ मेडिकल ज़रूरत है, यहाँ लोगों के लिए सुरक्षा ज़रूरत है, ये मुहैया करवाओ। ये 12,000 की जो लाइटिंग बनवाया है उसमें देश का भविष्य नहीं दिखेगा। उसमें आज का जा कर के हालात देखो, 12,000 में कोई 4,000 ले रहा है, 8,000 में लाइटिंग बन रहा है। तुम ना देश का सही हालत ख़राब कर रखे हो, देश के लिए कुछ मुहैया नहीं करवा पा रहे हो, तो शर्म करो। ऐसे देश जो शासन है, मैं प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन कर रहा हूँ कि मोदी जी बस का नहीं है तो छोड़ दो शासन। हमारे लोग पढ़े हुए पढ़े शिक्षित लोग, बड़े बड़े चंद्रशेखर आज़ाद जी पढ़े हैं, हमारी बहन कोई मायावती जी पढ़ी हैं, जो इस सरकार को चला सकती हैं। आपके जैसे गुमराह नहीं कर सकती है। मुजलेबाजो मुजरा कर रहे हो इस देश में, और सिर्फ शासन के नाम पर तुम जो है कि सत्ता के नाम पर शोषण कर रहे हो, लोगों का अत्याचार कर रहे हो, शर्म आना चाहिए। इस देश का जो है कि उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जी जो CM है, वो सिर्फ मंदिर और घंटा बजवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जो लोग शिक्षा और मेडिकल की मांग करेंगे उन पे ये लोग लाठियाँ बरसाएंगे, ये याद रखना बाबू। जो शिक्षा की मांग करेंगे उन पे ये लोग लाठियाँ बरसाएंगे, और जो व्यक्ति कांवड़ लेके जाएगा उस पर ये फूल बरसाने का काम करते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। हमारे देश में ये लोग देश की हालत ख़राब कर रखे हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रहा है कि इस देश के लिए कुछ करें, अगर जो है कि सत्ता मिला हुआ है तो। लेकिन सत्ता की नशा इतनी सबसे बड़ी बात है कि इसमें गांजा फूकने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अशिक्षित लोग हैं, गांजा फूकने वाले हैं, क्रिमिनल है। ये लोग कर ही क्या सकते हैं। इनके आने से बलात्कार इतना ज़्यादा बढ़ गई हमारे देश में। बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, किलोमीटर बहन बेटियाँ पैदल चल रही है, ये नंगा वस्त्र घुमा रहे हैं ये लोग। इनको शर्म आना चाहिए। और भाई भी हमारे सुरक्षित नहीं रह चुके हैं। संभल में जैसे हिंसा है, 4 गोली लग चुके हैं मेरे भाइयों को। बताइए, संभल में मुसलमान को मारा जा रहा है। इनसे पूछा जाए कि तुम बताओ कुकर्मियों, तुम देश के लिए क्या दिए हो। इनके ये क्या दिए हैं? ताजमहल मुसलमान दिया, लाल किला मुसलमान दिया। अब जो भी इस देश में घूमने का अधिकार मुसलमान दिया, वो ये महिलाओं की, ये बेशर्मों महिलाओं की बात ना करें तो उचित रहेगा। ये बेशर्म महिला की बात करेंगे, ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये शब्द भी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। ये कहते हैं, ये पढ़ाओ कहाँ कहते हैं, तो पटाओ कहते हैं। इनका शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो देश की शासन चला रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि कुर्सी छोड़ दो। हमारे लोग शिक्षित हैं जो देश को चला सकते हैं और इस देश की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। जय भीम। मैं सत्याराम बहुजन पाठशाला उत्तर प्रदेश। अगर बात सही लगी तो इस मेरे छोटे भाई का सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं, शेयर करें।